आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। क्योंकि मैं आप ही की बिरादरी का एक व्यक्ति था, है रहूंगा। जब मैं उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर करके जब से मैं मेरी नियुक्ति हुई 2022 से 2003 से लेकर जब तक मेरा टर्मिनेशन हुआ, उस वक्त तक आप मेरे भाई लोग थे, है और रहेंगे। यहाँ पे आज की पीसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सबसे बढ़िया उद्देश्य ऐसा है कि मेरे वजह से, मेरे ऊपर, आपको सबको मालूम है कि मेरे ऊपर कॉर्पोरेशन की तरफ से एक इल्जाम लगाया गया था कि मैं मेरी नियुक्ति और मेरी डेट ऑफ बर्थ ये काफ़ी गड़बड़ की है, झूठा सर्टिफिकेट बनाया है और मैंने नौकरी हासिल की है। आप में से मैं एक पत्रकार था, आप में से ही पत्रकार होने की वजह से मैं वहाँ पे बैठा। आप लोग, काफ़ी लोगों को खुशी आई थी। हमारे दिवंगत पत्रकार श्री दिलीप जी लालवानी, किरण जी सोनवणे और काफ़ी पत्रकारों ने, काशीनाथ भोसले, दादा अशोक बोधा जी, इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था उल्लासनगर महानगर पालिका में तत्कालीन आयुक्त आर के सोनवणे साहब के सामने, और यहाँ पे हमारे पास पीआरओ होना चाहिए करके, और उनकी डिमांड से पीआरओ की नियुक्ति की गई थी। और आप उनके डिमांड से ही आपके शहर के अंदर जो छोटा से छोटा पत्रकार था युवराज भदाने, उसको पीआरओ नियुक्त किया गया क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन था, उसकी क्षमता थी, और इंटरव्यू द्वारा उसको वहाँ पे इंटरव्यू ली, उसके कागजात देखे गए, उसमें उसके बर्थ सर्टिफिकेट देखा गया, उसका एक्सपीरियंस देखा गया, उसका जर्नलिज्म का डिग्री देखा गया, उसके बाद नियुक्त की गई है। लेकिन ठीक है, उसमें से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाद में पत्रकार होने की वजह से, जैसा एक घर में दो औरतें रहती है, देवरानी बड़ी छोटी, कभी कभी उनका भी नहीं जमता है, तो ऐसा कभी कभी पत्रकार महोदय का अपने साथ अलग अलग सबके विचार होते हैं। सब पत्रकार बिरादरी जो है ये बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं, सबकी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अपनी अलग अलग बुद्धि होती है। कभी कभी एक दूसरे का टकराव हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, लेकिन सब एक घर होता है, साथ में सब एक साथ में चलते हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों का जो अपने आप को वरिष्ठ श्रेष्ठ पत्रकार कहलाने वाले, एक फेसबुक पे अकाउंट है कोई दिलीप मालवणकर नाम का, उस अकाउंट पे ऐसे 4 साल से लगातार युवराज भदाने ये है, युवराज भदाने वो है, बलात्कारी है, फलाना है। मेरे ऊपर बलात्कार का भी आरोप किया गया है, मेरे ऊपर 420 का आरोप किया गया है। जो आदमी विशेष तौर पे उल्लासनगर महानगर पालिका में जब से ओपन हुआ तब से क्लास 2 से लेकर क्लास 1 और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के पद उन्होंने निभाए हैं, जैसे कि अतिक्रमण, मालमत्ता कर विभाग वसूली, पानी पुरवठा, मालमत्ता विभाग, शिक्षण विभाग, प्रभाग समिति, आरोग्य विभाग, ऐसे सारे विभाग, सिर्फ अकाउंट, ऑडिट एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का चार्ज छोड़ के सभी विभाग, एवं सेक्रेटरी, एक दिन भी म्यूनिसिपल सेक्रेटरी था, ऐसे काफ़ी पदभार मैंने संभाले। कुछ लोगों का उसमें भला हुआ, कुछ लोगों का मेरे से मनमुटाव हो गया, कुछ लोग नाराज हो गए। वो नाराजी का तरीका, उसमें से हमारे पत्रकार भाई है जो अपने आप को कोई वरिष्ठ और श्रेष्ठ और समझता है, वैसे दिलीप मालवणकर जी का बार बार एक पोस्ट होता है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले सार्वत्रिक निवडणूक के अंदर जो हुई उल्लासनगर महानगर पालिका की 25-26 की, उसमें प्रभाग 3 में महाराज राजेंद्र सिंह भुल्लर जी के सहयोग से शिवसेना नेता, इस राज्य के अतिशय, मतलब जिसको बोलते हैं ना जानता नेता, आज के डीसीएम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में उनकी पार्टी से, शिवसेना से, उनके सुपुत्र जो है डॉक्टर श्रीकांत सिंह, यहाँ के जो खासदार है, उनके मार्गदर्शन पे वहाँ पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, मेरी मिसेस लड़ी, वहाँ पे विजयी हुए हमारा पूरा का पूरा पैनल, महाराज राजेंद्र सिंह भुल्लर, चिरंजीव सिंह कौर भुल्लर, वंदना भदाने और संगीता राजेश कंडारे मैडम। तो उस वार्ड के विकास के लिए मेरी मिसेस एक शिक्षिका होने के नाते और बच्चों का भविष्य को देख के उसने छुट्टी नहीं ली,
तो मैं दिल्ली का अभी लेटेस्ट लास्ट वीक में एक दिल्ली का दौरा विकी सिंह, अरिजीत सिंह भुल्लर, इस शहर के महानगर प्रमुख श्रीयुत राजेंद्र चौधरी साहब और अभी शिवसेना में प्रवेश किए हुए श्रीयुत कैलाश तेजी जी, हम लोग वार्ड के उन राजेंद्र चौधरी साहब उनका 10 नंबर वार्ड का विकास के लिए दलित वस्ती फंड, हमारे वार्ड में भी दलित एक अनुसूचित जाति के लिए एक जगह राखी हुए रिजर्व है। हमारे वार्ड काफ़ी दलित और पिछड़ी जाति समाज जनजाति से भरा हुआ वार्ड है, प्रभाग है। तो उस फंड के बारे में हम दिल्ली में गए थे। दिल्ली गए तो ऐसा ही साजिक पत्रकार भाई लोग, और अपने को एक शौक होता है फोटो सेशन करने का, तो हमारा फोटो वहाँ पे निकला हुआ है। वो ग्रुप में एक फोटो वायरल हुआ। उस फोटो के ऊपर श्रीयुत मालवणकर जी ने टीका टिप्पणी की कि युवराज भदाने एक बलात्कारी व्यक्ति खासदार के सामने अपने आप को समाज सेवक समझ के वहाँ पे घूम रहा है। ऐसी टीका टिप्पणी आज तक हमने बहुत सहन किया, अरे श्रेष्ठ ज्येष्ठ वरिष्ठ का उनका सम्मान किया, मगर अभी पानी नाक के ऊपर से जा रहा है, ऊपर बह रहा है, अति हो गया। इस महाशय को पता नहीं है कि युवराज भदाने के ऊपर जो 376 और उसके साथ में कुछ और बोगस आधार कार्ड इंक्लूड करके 420, 465, 466, 471 एंड 474 ऐसे सेक्शन ऐड किए गए युवराज भदाने जलगांव गांव में, और इधर उसके ऊपर रेप का केस नवी मुंबई में। तो उस केस में जिस महिला व्यक्ति को, जिस भगिनी को आगे किया गया, कुछ मेरे काम के प्रति जिसकी आत्मा दुखी हुई है, जिसका मन दुखा हुआ है, जिसका मैंने नुकसान किया होगा, या जिस मेरे वजह से किसका फायदा नहीं हुआ होगा, मेरे वजह से जिसकी कोई लालसा होगी, वो लालसा पूरी नहीं हुई होगी मेरे काम से, ऐसे दुखी व्यक्ति, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को आगे करके इनका नाम यूज करके मेरे खिलाफ 376 का मामला दर्ज करवाया। मगर मैंने उस मामले को चैलेंज किया माननीय न्यायालय में। हमारे वकील साहब वही केस लड़ रहे थे, आर्गुमेंट उन्होंने ही किया, एडवोकेट दीपक मिश्रा जी। उस केस से मुझे पूर्णतः मेरे ऊपर दोष नहीं लगाए गए, जिसको चार्ज फिक्सेशन बोलते, चार्ज फ्रेमिंग बोलते। उसके पहले मैंने आरोप लगा था, वो आरोप को डिस्चार्ज करने के लिए, डिस्चार्ज मीन्स आरोप मुक्त, दोष मुक्त नहीं, दोष मुक्त नेक्स्ट स्टेप होती है, आरोप मुक्त। तो मेरा आरोप मुक्त एप्लीकेशन ऑनरेबल सेशन कोर्ट में जस्टिस सीयू मराठे, इन्होंने मुझे बाइज्जत बरी किया है, उसमें से आरोप मुक्त किया है। और वो मजे की बात यह है कि जिस महिला व्यक्ति ने मेरे खिलाफ जो उधर मेरा नाम यूज किया था, युवराज भदाने मेरे को लेके गया, मेरे साथ ये कुकर्म किया, लेकिन उस व्यक्ति ने बोला है कि युवराज भदाने को तो ये पहली बार मैं कोर्ट में देख रही हूँ, युवराज भदाने को पहली बार मैं ये कोर्ट में देख रही हूँ, तो ये युवराज भदाने है ही नहीं। मेरे साथ युवराज भदाने नाम जो व्यक्ति आया वो युवराज भदाने नाम का ही था, उसने मेरा नाम युवराज भदाने बताया और उसने कौन सा काट दिया। शायद वो व्यक्ति फेसबुक अकाउंट होल्डर जो नाम है दिलीप मालवणकर, वो है क्या, उन्होंने भेजा हुआ कोई व्यक्ति था, या उनके पीछे जो उसको सपोर्टिंग कर रहे, जो विटामिन एम सप्लाई कर रहे अप्रत्यक्ष रीत्या, वो व्यक्ति का उनमें षड्यंत्र था। इसकी छानबीन होनी चाहिए। इस मामले में मैं एक वापस उसकी पिटीशन फाइल कर रहा हूँ। और बलात्कारी 420 सब उसमें जो बार बार वो मालूमकर जी शब्द यूज करते हैं, उसके अगेंस्ट में कंडेम फाइल करने जा रहा हूँ। ये कोर्ट ऑफ कंटेम है, ये ऑर्डर है, ये सब ऑर्डर की कॉपी गणेश जी, गणेश एक कॉपी दे सौर्या ना, ये ऑर्डर की कॉपी आप देख सकते हैं। और कुछ बात है हमारे बलात्कारी है, ये सामने लाके कार्य सम्राट युवा नेता कर्मवीर खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का ये अप्रत्यक्ष रीत्या बदनामी कर रहे हैं मेरे जैसे छोटे व्यक्ति की वजह से। मगर मैं ना बलात्कारी हूँ, ना मैंने किसी के साथ चीटिंग किया है, ना नौकरी प्राप्त करने के लिए चीटिंग किया है। ये सब बातें आपके सामने है।
ये तो गलत रेप के केस का मैटर है कि वो आरोप मुक्त हो गया। दूसरा जो मेरा मैटर है इनडायरेक्टली, जो डेट ऑफ बर्थ का, उसके ऊपर भी जो दोषारोप मेरे ऊपर फाइल किया गया था, उसके ऊपर भी ऑनरेबल कोर्ट ने उच्च न्यायालय मुंबई, उन्होंने स्टे दिया है दोषारोप को, नॉट फ्रेमिंग चार्जेस। तो ऐसा होने के बावजूद एक कोर्ट मैटर है और उसमें बार बार श्रीयुत मालवणकर जी नाम का जो कोई व्यक्ति है वो बार बार कंटेम्प्ट कर रहा है। ये गलत बात है। वो अपने आप को वरिष्ठ, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ बहुत तज्ञ समझते। ये गलत बात है। ये मीडिया के द्वारा, मैं भी मीडिया का ही एक पार्ट हूँ, सूक्ष्म पार्ट हूँ, वो भी कुछ जमाने में मीडिया के पार्ट थे, अभी भी है। तो ये आपके माध्यम से मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। और ये केस की पूरी हिस्ट्री जो है, जो हमारे दोनों मैटर की वकील साहब एडवोकेट दीपक मिश्रा जी आपको बताएंगे। यस यस यस, हाँ, इनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा दाखिल किया गया था विद प्लान। मैं इनका एडवोकेट होने के नाते ये बताना चाहता हूं आपको कि एक केस होती है सही सही होती है, और एक प्लानिंग करके होती है किसी की आबरू इज्जत समाज में बदनाम करने के लिए। तो प्लानिंग की केस कैसे थी वो आपको बताता हूं। दिवाली का समय था, छुट्टी थी, और वो छुट्टी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गजेट में छुट्टी थी, यूएमसी के गजेट ऑफिस में छुट्टी थी। इनका ऑफिस 3 तारीख से बंद था। 3 तारीख की चाबी रजिस्टर जो है, वो रजिस्टर की आरटीआई की कॉपियां भी हमारे पास में, और इनका ऑफिस 7 तारीख को खुलता है। क्लेम यह किया जाता है कि एक बार पहले वो महिला इनसे मिल चुकी है, पर उसकी भी कोई रजिस्टर एंट्री कहीं पे नहीं मिलती। ना सुरक्षा गार्ड वो अपने स्टेटमेंट में बताते हैं कि कोई महिला आई थी। सबसे मजे की बात तो तब आती है इस केस में जब ऐसा स्टेटमेंट आता है कि 5 तारीख को वो इनसे ऑफिस में जाकर मिली। तो आप बताइए, यूएमसी के 3 गेट है, एक फ्रंट गेट है, एक सेकंड गेट है जहां पे सब रजिस्टर होता है, एंट्री रजिस्टर, और एक इनका है। जब तीनों पे चाबी लॉक है तो मुझे समझ में नहीं युवराज बदाने का भूत बैठा था या वो महिला का भूत मिलने गया। ऐसे केस को पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट भी करता है और चार्जशीट भी दाखिल करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी। और कोर्ट उसमें क्या वर्डिंग यूज करते हैं, देखिए। जब विक्टिम कोर्ट में आती है, पैरा नंबर 2 होगा आपके पास एक ऑर्डर का, देखिए, यू कैन सी। Before going into the details of the ground mentioned by the accused in the instant application, it is important to note the victim informant has appeared in the court today and filed affidavit. जो victim है उसको कोर्ट ने बुलावा भेजा और वो हाजिर हुई। हम नहीं गए बुलाने, कोर्ट ने बुलावा भेजा हमारे एप्लीकेशन पर, वो हाजिर हुई and stated that the accused युवराज बदाने is not the same person who committed rape or hurt. मतलब युवराज बदाने वो व्यक्ति नहीं है जिसने उसके ऊपर बलात्कार किया। इसका मतलब है कि बलात्कार हुआ है, कौन सा आदमी गया है। इतनी बड़ी साजिश होती है कि एक डुप्लीकेट आदमी तैयार किया जाता है उल्लासनगर में, और उस आदमी का आज तक पता नहीं चलता। और वो जो आधार कार्ड यूज करते हैं उसका नंबर अलग है, उसका फेस आईडी नहीं मिलता युवराज बदाने से। और विक्टिम जो खुद कहती है कि इस आदमी को मैंने आज पहली बार देख रही हूं कोर्ट में। To find out whether there was any occasion for informant to see the accused after lodging the FIR, whole record is searched. कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड को खंगाला। हमारे बोलने से इनको डिस्चार्ज नहीं किया है कि मैंने बोल दिया डिस्चार्ज दे दो। No, the whole record is searched. It is pertinent to note that the investigation officer did not conduct a test identification parade. There was no occasion for victim to see the accused during the investigation. क्यों टेस्ट आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं करवाया आपने? क्योंकि इसके पीछे जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि सच उस समय सामने आ जाए, इनको परेशान किया जाए, म्युनिसिपल से इनको निकाला जाए। उनका पर्पस तो सॉल्व हो गया। Moreover, the call records of the accused do not show any communication with the informant. कॉल रिकॉर्ड में इनका और उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सर मैंने करीब 15,000 के आसपास हमने कॉल रिकॉर्ड प्रोड्यूस किए। 15,000 के आसपास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास कॉल रिकॉर्ड थे। अरे एक कॉल तो बता देते मेरे आरोपी के खिलाफ, मेरे क्लाइंट के खिलाफ में, कि एक बार बात हुई है या एक बार उनका टावर लोकेशन साथ में आता। 15,000 कॉल रिकॉर्ड कोई छोटी मोटी बात नहीं है सर। एक रिकॉर्ड नहीं मिला आपको।
फिर कोर्ट लिखता है कि देयर इज नो रीजन टू डिसबिलीव द स्टोरी ऑफ द इन्फॉर्मेंट, शी वाज रेप्ड बाय अ डिफरेंट पर्सन। कोर्ट का खुद का कहना है कि इस जो इन्फॉर्मेंट कह रही है इसको डिसबिलीव नहीं किया जा सकता। अभी मैं थर्ड पैरा पर आता हूं सर। थर्ड पैरा में इन्होंने क्या क्या काम किया, हमारा जो एप्लीकेशन था वो सारी बातें हुई। फिर यूएमसी के रजिस्टर में नहीं है, यूएमसी के रजिस्टर में नहीं है। मैं थर्ड पेज पढ़ता हूं। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेंट स्टोरी इज अ वीक, there is entry register kept in the entrance of the UMC. There is no entry of the informant visited the state register. The CCTV footage clearly shows that the informant never visited to UMC. The tower location of the applicant mobile phone 98904440 97653 and 5x0 does not show that he was present near to the Turbe railway station. घटना स्थल के आसपास ये मौजूद ही नहीं। In the first week of November 2021, there is a clear delay of 3 months in lodging the FIR. 3 महीने की डिले है ये FIR लॉन्च करने में। इंसिडेंट होते ही आदमी फटाक से, लेकिन 3 महीने की डिले है इसमें। Applicant accused, one witness from the lodge had stated that the informant and the culprit visited the lodge 5th November 2021. In the above date, the considered date is an offense was a public holiday, जो मैं आपसे कह रहा था। It was a public holiday. The whole prosecution story that on the said date informant visited to UMC offense in afternoon was called by the accused applicant with the document in the evening goes to the dustbin. This is not my verdict. The statement of the lodge manager clearly clears that the face was both person were covered by the mask and therefore the applicant was entitled to this. वो लोग मास्क लगा के गए थे, मतलब युवराज बदाने कहीं जाएगा, अपनी गाड़ी में जाएगा तो मास्क लगा के जाएगा। इसलिए कोर्ट दैट आई हो एक बेसिक कारण हमारे एप्लीकेशन का ये था कि इन्होंने इनकोर्स डिपार्टमेंट में ये इन्होंने काम किया। इनकोर्स डिपार्टमेंट, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, MRTP, बहुत सारे इन्होंने अगेंस्ट में काम किया है, या आमदार के भी अगेंस्ट में तोड़े थे, नगर सेवकों के भी काम तोड़े थे। तो वो सारा गट मिलके एट्रोसिटी भी इनके ऊपर दाखिल हुई। तो एक हमारा बेस था कि हमारे खिलाफ में दुश्मनी निकालने का, लेकिन सबसे बड़ा बेस ये था कि कम से कम आप अगर झूठ बताते हो तो किसी ऐसे दिन बताते हैं जिस दिन युवराज बदाने अपने ऑफिस में होता। आप ऐसे दिन बता रहे हो जिस दिन उसका ऑफिस भी लॉक है और वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अब इस पे हमारा आगे का ये चल रहा है कि जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने या जिस ACP ने इन्वेस्टिगेशन किया, हमारे क्लाइंट का ऐसा कहना है कि मेरा भी नार्को टेस्ट करो, जो टेस्ट चाहिए आई एम रेडी फॉर दैट, और उन लोगों का भी करो। तो किनका किनका करना है उसकी याद ये बताएंगे आपको कोई क्वेश्चन है इस झूठे केस के खिलाफ, या जो मैं बता रहा हूं उस पर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। किसी ने फंसाया है उसको, किसी का नाम ले सकते हैं? नहीं सर, देखो ये बताएंगे, मैं लीगली आपको ये बता रहा हूं कि ये पूरा फंसाया हुआ है। मैंने आपको डेट ये बता दी कि फिरियादी का ये कहना था कि मैं उस दिन ऑफिस में गई इनसे मिलने। तो आप मुझे बताइए, जिस आदमी की ऑफिस की चाबी 3 तारीख से म्युनिसिपल ऑफिस में जमा हो और दिवाली की छुट्टी हो, महाराष्ट्र गजेटेड की छुट्टी हो, रजिस्टर में कहीं ऐसे भी एंट्री नहीं है कि युवराज बदाने उस दिन ऑफिस में है। चलो ऑफिस बंद था, ये बड़े अधिकारी हैं, हम मान सकते आ गए होंगे, वैसे भी एंट्री नहीं है। अगर 3-4 दिन ऑफिस आपका बंद है, उस बीच की मैं इंसिडेंट दिखाता हूं, टावर लोकेशन आप नहीं दिखाते। तो इतनी बड़ी, ये मेरे क्लाइंट के खिलाफ जो एक केस था, ये पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ था। उसमें कोर्ट ने जो उन्होंने कहा दोष मुक्त नहीं, आरोप मुक्त, आरोप का केस ही नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात है सर कि इन्फॉर्मेंट को कोर्ट ने बुलाया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इन्फॉर्मेंट को हमारे ऐसे नहीं डिस्चार्ज हुआ है हमारा सुन के, इन्फॉर्मेंट को कोर्ट ने बुलाया, इन्फॉर्मेंट ने खुद कहा है। देखिए, झूठ बोलना और सच बोलना, इन्फॉर्मेंट जो भी होगा वो तो बताएगा ना कि हाँ मैं साइन करके गई थी, इनसे मिली थी, ये आदमी था। तो अब उस आदमी की जांच होनी चाहिए कि वो कौन था। अपने आप को युवराज बदाने बन के प्रेस ये कर रहा था, और डुप्लीकेट आधार कार्ड जिसने वहां पे सबमिट किया है। देखिए, ये 2025-26 की जो सार्वत्रिक निवडणूक हुई है उल्हासनगर महानगर पालिका की,
उस इलेक्शन के दरमियान प्रभाग 3 से वार्ड 3 से मेरी मिसेज वंदना युवराज बदाने, राजेंद्र सिंह भुल्लर महाराज और उनकी सौभाग्यवती चरण सिंह कौर भुल्लर और संगीता राजेश खंडारे मैडम, इनके साथ चुन के आई है प्रभाग में चारों हमारा पैनल। तो पैनल के विकास के प्रति दिल्ली पार्लियामेंट के सेशन के पीरियड में खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के पास हम लोग गए थे, विकी भुल्लर, युवराज बदाने, मैं खुद और महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी साहब, उनके वार्ड का 10 नंबर वार्ड का भी एक विकास निधि देने के लिए, उसके बारे में वहाँ पे डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करने के लिए जो हमारे कार्य सम्राट खासदार साहब है, जिनके नेतृत्व में उल्लासनगर महानगर पालिका में गए 12 साल 13 साल से 7 रिंग कॉन्क्रीटीकरण रोड, डामरीकरण रोड्स, इंडिपेंडेंट वाटर सोर्सेज के लिए अभी 225 करोड़ का प्रस्ताव, कैशलेस हॉस्पिटल 200 बेड का, कामगार हॉस्पिटल 200 बेड का, उसके बाद प्रेम ऑटो टू कल्याण पुलसेवाड़ी ओवरहेड ब्रिज, इनका उसके बाद में मध्यवर्ती रुग्णालय जो 500 बेड का अभी उसका प्लानिंग होने वाला है, वो ये इतना और महापालिका भी इमारत बनने वाली है। काफ़ी विकास और कर्मवीर हमारे युवा नेता खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब है, उनकी मेरे वजह से मेरे ऊपर कुछ कथित आरोप लगे थे बलात्कार के और 420 के, वो माननीय न्यायालय ने आरोप मुक्त किया है मुझे, उसके ऑर्डर मैंने अभी अभी आपको सबको दिखाई है। मेरे ऊपर दोष नहीं आरोप थे, और आरोप से भी वो मुक्त हुआ हूँ, और मेरे 420 मेरे जो डेट ऑफ बर्थ का आरोप है उसके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट मुंबई उन्होंने स्टे दिया है, स्थगिति दी है। तो ये व्यक्ति जो है फेसबुक होल्डर कोई दिलीप मालवकर नामक व्यक्ति, वो ऐसी बदनामी कर रहा है और मेरे थ्रू मेरे माध्यम से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को बदनाम कर रहा है। ये टोटली गलत है। ये कोर्ट ऑफ कंटेम ऑफ कोर्ट है, कोर्ट का अवमान है। और ये आप हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, मैं भी नौकरी से पहले, प्यारो होने से पहले यहाँ पे आपके जैसे ही पत्रकार था, तो आपके माध्यम से ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और पूरे उल्लासनगर शहर वासियों को, कल्याण लोकसभा क्षेत्र वासियों को बताना चाहता हूँ, ये कोई पॉलिटिकल लोगों की इसको आगे करके दिलीप मालवकर नाम के व्यक्ति, ये एक साजिश है मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के थ्रू बदनाम करने की, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है।